Praise the Lord. Very good. Now you can mute yourself, Vihan. Salome, Didi, praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Pari Ruhi, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Very good. Very good. Shania, praise the Lord. Praise the Lord, Auntie. ओके तो मेरा नाम रिचा आंटी है, ठीक है ना। और आज हम कुछ सीखने वाले हैं नया बाइबल से, पर उससे पहले ना एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी, मजा आएगा। करेंगे सब लोग, थम्स अप दिखाएंगे सब लोग, मजा आएगा तो ओ यस बोलते हैं और थम्स अप भी दिखा सकते हैं, ठीक है। थम्स अप दिखाएंगे। वेरी गुड, सारे एक्साइटेड हैं सारे बच्चे। ओके अच्छा, हम लोग ना एक्शंस करते हैं ना, उठो बैठो खड़े हो जाओ घूम जाओ, ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना ऐसे एक्शंस। सो अभी हम आज कुछ डिफरेंट एक्शंस करेंगे, ठीक है। आपको एनिमल्स और बर्ड्स तो पता है ना, जैसे डक, डक पता है सबको, डक 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 पता है या नहीं पता है? थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। डक पता है, डक क्या होती है? हाँ वेरी गुड, डक पता है। ओके और आपको पता है शीप लैम्ब, शीप और लैम्ब भी पता है, शीप का बच्चा लैम्ब होता है, ये भी पता है। हाँ वेरी गुड संदेश, मुझे ऐसे नोट कर रहे हैं, वेरी गुड। और आपको पता है बनी, बनी रैबिट, बनी रैबिट क्या करता है, कैसे कूदता है बनी रैबिट? जंप करता है ना ऐसे, ऐसे हॉप करता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हॉप करना बोलते हैं, कूदना बोलते हैं, ये भी पता है सबको। शनाया आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। मम्मा से बाद में बात कर लेंगे हम संडे स्कूल की बात, ठीक है ना। या और मुर्गी कैसे करती है? मुर्गी कैसे करती है? पक 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 मुर्गी करती है, ऐसे ऐसे पक 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 ऐसे करती है मुर्गी। कैसे करती है एक बार सबको लोग बताएंगे मुझे जल्दी से, नहीं तो फुल टाइम चला जाएगा, बहुत सारी एक्टिविटीज है आज। वेरी गुड, पक पक पक। और आपकी गर्दन कैसे हिलेगी? गर्दन कैसे? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। हाँ वेरी गुड, गुड जॉब। और गोट देखिए किसी ने, गोट, गोट को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं गोट को? गोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संदेश दोबारा बोलिए, संदेश दोबारा बोलिए। बकरा। बकरा। बकरी, हाँ बकरा बकरी, हाँ ठीक है, बकरा बकरी, वेरी गुड, बकरी बोलते हैं। अब बकरी को आपने कभी देखा है कूदते हुए कैसे छलांग लगाती है वो? जब भागती है तो एक लंबी छलांग लगाती है, बहुत लंबी छलांग लगाती है ना। अर्पण, अर्पण इधर देखिए, अभी इधर देखिए मेरी तरफ, नीचे मत देखिए, बाद में करेंगे एक्टिविटी दूसरा वाला, ठीक है। सारा समझ में आ गया अब आपको? सबके एक्शंस पता चल गए? चिकन कैसे करता है? पक 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 ऐसे करता है। डक कैसे स्विम करती है? डक ऐसे स्विम करेगी, डक मतलब आपकी बत्तख। एक्शंस करिए मेरे से जल्दी जल्दी, सब टाइम चला जाएगा फिर हमारे पास बहुत सारे। हाँ वेरी गुड। और छलांग कैसे लगाते हैं हम? कैसे छलांग लगाते हैं? गोट कैसे छलांग लगाती है? ऐसे ऐसे कूद के एक बार दिखाइए मुझे, सारे कूद के दिखाइए एक बार, फटाफट कूद के दिखाइए, कूदिए कूदिए एक बार। वेरी गुड, गिरना नहीं, बस गिरना नहीं, ठीक है, वेरी गुड। और बनी हॉप कैसे करता है? एक ही जगह पे जंप करिए, एक ही जगह पे जंप करिए, एक ही जगह पे। रूही परी संदेश एक ही जगह पे जंप करिए, वेरी गुड। और ना लास्ट में हम क्या करेंगे, सारे एक्शंस होने के बाद शीप ना आराम से कैसे बैठ जाती है ना, तो वो थक जाती है, कैसे कैसे बैठ जाती है, हम ऐसे करके बैठ जाएंगे आराम से, ठीक है। अब मैं जब आपको बोलूंगी 1 2 3 4 5, ओके, 1 पे बनी हॉप, खरगोश कैसे जंप करता है वैसे जंप करना है। 1 फर्स्ट, 1 नंबर याद रखना, ठीक है। 1 पे बनी हॉप, रैबिट जंप करेगा, वेरी गुड विहान, वेरी गुड। सेकंड पे चिकन कैसे करता है? पक 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 पक, और आगे पीछे कैसे करता है अपनी गर्दन? सेकंड, जब मैं 2 नंबर बोलूंगी आपको ये करना है। 3 पे डक क्या करेगी? डक क्या करेगी? स्विमिंग करेगी, ठीक है, 3 पे। और 4 पे गोट क्या करेगी? बकरी छलांग लगाएगी, कैसे छलांग लगाएगी? एक छलांग लगाएंगे, एक छलांग, हाँ 4 नंबर पे। और 5 पे क्या करेंगे हम? आराम से, कैसे शीप बैठ जाती है थक के, वैसे हम आराम से बैठ जाएंगे, 5 नंबर। ओके, सबको याद हो गया? 1 2 3 4 5, ओके। सब मैं जब मैं 1 2 3 उसमें नहीं बोलूंगी, एक के बाद एक नहीं, आगे पीछे बोलूंगी, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं 1,
जल्दी करिए, एक्शंस क्या थे? वन के एक्शंस, बनी बनी हॉप करेगा, खरगोश उछलेगा, वेरी गुड विहान, फॉलो, बनी विल हॉप फर्स्ट, सेकंड पेक लाइक अ चिकन, चिकन कैसे करता है, मुर्गी कैसे करती है, आगे पीछे पक 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 पक, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। और थ्री स्विम लाइक अ डक, डक कैसे स्विम करती है, फटाफट फटाफट फटाफट, विहान स्विम लाइक अ डक, वेरी गुड। और फोर्थ नंबर क्या होगा, छलांग लगानी की तरह, संदेश छलांग लगानी है, जल्दी जल्दी फटाफट, एक छलांग बकरी की तरह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। फिफ्थ वन, सब लोग आराम से लैम्प की तरह बैठ जाएंगे। सब थक गए ना, अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, ओके 20 सेकेंड्स रेस्ट सबके लिए, ओके। सो कैसा लगा आपको एक्टिविटी, हाउ वाज द एक्टिविटी? थम्स अप करेंगे, अच्छा था, अच्छा था, थोड़ी एनर्जी आ गई, थोड़ी एनर्जी आ गई, ओके। अब हम बाइबल से थोड़ा सा कुछ सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर से 2 एक्टिविटी हैं, पर मुझे बीच बीच में आंसर्स चाहिए, ओके? विहान, you have to listen properly when the lesson is going on. I will be asking questions, okay? तो बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे, पर बहुत अच्छे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछेंगे। जल्दी जल्दी आंसर देंगे तो हम जल्दी जल्दी 2 और एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? आर यू ऑल रेडी? से यस, से यस, वेरी गुड वेरी गुड। सलोमी दीदी प्लीज हमें पीपीटी शो कर दीजिए। यस दी, 1 सेकेंड। ओके अच्छा, लास्ट टाइम एक दीदी आई थी, उन्होंने कुछ बताया था आपको जेकब के बारे में, जेनेसिस 35 के बारे में। किसी को कुछ याद है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? कुछ याद है कि क्या बात हुई थी? जेकब के बच्चों ने कुछ किया था ना, 2 लड़कों ने, जिनका नाम था शेमोन और लेवी। उन्होंने कुछ किया था जिसकी वजह से जेकब को वहां से निकलना पड़ा था, हमोर देश से। किसी को याद है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर यू कैन टेल मी। अच्छा, किसी को याद नहीं है। तो लास्ट टाइम ये हुआ था कि जेकब के 2 बच्चों ने हमोर देश के सारे जो आदमी हैं उनको मार दिया था, छल से मार दिया था, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ कि जेकब बहुत डर गया, याकूब ना बहुत डर गया था कि अब क्या होगा, इन्होंने तो सबको मार दिया है छल से, और हमने तो कुछ प्रॉमिस किया था, इन्होंने सबको छल से मार दिया है। तो उसने प्रभु से बात करी और प्रभु ने उसको कहा तू खड़ा हो और चल, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट उसमें क्या होता है। हाँ, आगे कर दीजिए सलोनी। फर्स्ट इससे पहले वाला, इससे पहले। हाँ, फिर प्रभु ने उससे बात करी और प्रभु ने कहा कि तू जा और तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, तू जा, तू डर मत, ठीक है? तो वो वहां से निकला और वो निकल के पहुंचा और उसने क्या करा, याकूब ने एक पत्थर का एक खंबा बनाया और उसपे एक वेदी बनाई और उसपे अर्घ दे करके तेल डाल दिया। तो प्रभु ने उसे जैसा कहा उसने वैसा एक खंबा बनाया और वैसा ही किया जैसे प्रभु ने उससे कहा था। नेक्स्ट वन। फिर वहां पे क्या हुआ, उसके बाद जब उसने खंबा बनाया, उस स्थान का नाम उसने क्या रखा, बेतेल रखा। क्या रखा? बेतेल रखा उस नाम, उस जगह का नाम जहां पे उसने वो वेदी बनाई थी। फिर वहां से फिर उन्होंने बेतेल से फिर से स्टार्टिंग करी और वो वहां से फिर एक जर्नी करने लगे, वहां से चलने लगे। अब देखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। याकूब, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका पूरा का पूरा खानदान, उसके लोग, उसके सर्वेंट, सब लोग उसके साथ चल दिए। अब जब वो जा रहे थे जर्नी के बीच में क्या होता है कि जो उसकी वाइफ थी रेचल, राहेल, उसको बेबी होने वाला था। तो बेबी होने वाला था तो मम्मी को दर्द भी होता है जब बेबीज होने वाले होते हैं। तो उस दर्द में राहेल जो है अपने बेटे को जन्म देके राहेल मर गई।
ठीक है, राहेल ने अपने प्राण त्याग दिए और उसको एक बेटा हुआ। बेतलेहम मार्ग में ये हुआ था, जहां बेतलेहम जब वो जा रहे थे तो वहां पे उसको दर्द हुए और उसका जो बेटा है उसका बेटा हुआ और उसको वो दर्द में वो चली गई। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो वो चली गई है और यहाँ पे याकूब ने बच्चा अपने हाथ में लिया हुआ है, तो उसको एक लड़का हुआ था। और ये भी कहते हैं कि आज तक आप देख रहे हैं, दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, दो देखो, एक पिक्चर बहुत पुरानी दिख रही है और एक पिक्चर थोड़ी नई सी दिख रही है। आज तक कहते हैं कि जो उसकी वाइफ थी, जो राहेल, जो रेचल जो मर गई, उसकी टूम्ब जो उसने जो उसके ऊपर एक वो बनाया, एक बिल्डिंग या एक गुंबद बनाया, वो आज तक है। तो ये करंट प्रेजेंट पिक्चर है और ये पुरानी वाली है। फिर वहां पे क्या हुआ कि एदर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। तो उसके आगे वो बढ़ा जहां पे राहेल मर गई थी और उसके आगे चल के बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। अब जब उसने अपना तंबू खड़ा किया तो जब वो सेटल हो रहे थे, हम जब कहीं नई जगह में जाते हैं तो क्या होता है, हम मम्मी पापा पूरे सेटल करते हैं ना, सब कुछ देखते हैं कि सही है जगह नहीं है, चलो घर हम डेकोरेट करेंगे, हम सब कुछ ढंग से लगाएंगे। तो वो इन सब में बिजी था। इस बीच में क्या होता है कि उसका जो एक बड़ा बेटा है रूबेन, जो लिया से होता है, उसको दो वाइफ होती है ना, लिया और रेचल। तो बड़ा वाला बेटा जो रूबेन है वो कुछ गलत काम करता है बिल्हा से। बिल्हा कौन होती है? बिल्हा जो है उसकी सर्वेंट होती है, जो रेचल है उसकी सर्वेंट होती है। उसके साथ रूबेन जो है एक गलत काम करता है। तो वो गलत काम अच्छा नहीं है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रूबेन कुछ गलत काम करता है, इस वजह से अब हम देखेंगे कि क्या हो गया। वो गलत काम करता है, इसकी वजह से वो प्रभु से माफी मांगता है। 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। सॉरी। सो वो गलत काम करता है रूबेन, और उसकी वजह से पछतावा भी होता है जेकब को। फिर से पहली बार उसके दो बेटों ने कुछ काम किया था उस शहर में, तब उसको वहां से निकलना पड़ता है। यहाँ रूबेन कुछ गलत करता है और हम देखेंगे यहाँ पे जो याकूब की जो वंशावली है हम उसको देखेंगे कि उसके कितने बेटे थे, उसकी कितनी पत्नियां थी और उसके कितने सर्वेंट्स थे। उसके सर्वेंट से भी उसको बच्चे हैं और वाइफ से भी उसको बच्चे हैं। तो यहाँ लिया जो उसकी पहली पत्नी थी, जैसे हमने पहले भी देखा है, उसको 6 लड़के होते हैं। ठीक है, 6 लड़के, लिया से उसको 6 लड़के हैं। याद रखेंगे कितने लड़के हैं, मैं बाद में पूछूंगी आपसे। और जिल्पा जो सर्वेंट होती है, मेड सर्वेंट होती है, उससे भी उसको 2 लड़के होते हैं। राहेल जो उसकी दूसरी पत्नी थी, जो कि रेचल है, उससे भी उसको 2 लड़के होते हैं, यूसुफ और बिन्यामीन। बिल्हा जो कि उसकी मेड सर्वेंट थी रेचल की, उससे उसको 2 लड़के होते हैं, उससे भी। ओके, अच्छा, अभी हम कितने बच्चे थे, उसको टोटल कितने लड़के थे, अभी तक हमने कितने लड़के देखे? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। 2, 3, 5, 10, 12, कितने थे? किसी ने काउंट करने की कोशिश करी? सलोमी एक बार पीछे जाएंगे फिर से, जहां पे से उसकी वंशावली स्टार्ट हो रही है। 5। 5, अच्छा, एक बार अपन फिर से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुए। यहाँ तो उसके 6 लड़के हैं। नेक्स्ट वाले में फिर से ऐड करते जाएंगे हम। 6 है, 6 के बाद 7। 1 second, I think my this thing is hung. हाँ हाँ,
तो अब आपको आगे आगे काउंट करना है। ये 6 हो गए। अब नेक्स्ट देखेंगे। विहान, कॉन्सेंट्रेट प्लीज। You have to count how many sons he got, Jacob, with the wives and with the maid servants. 6. Okay, 6 is here. 6 के बाद कितना है? अर्पण काउंट करेंगे। 7. शनाया आप भी काउंट कर सकते हैं। 7, 8. 8 नेक्स्ट। 9, 10. 11, 11, 12. 12. So कितने हुए टोटल? कितने सन्स थे उसको? कितने बच्चे थे? शनाया आप बोल सकते हैं। संदेश 12. हाँ 12। संदेश कितने लड़के थे? 10. 12 थे। ओके 12 उसको लड़के थे। और गलत काम ओके 12 थे। और गलत काम कौन से लड़के ने करा था? उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? मैंने बोला ना बिल्हा के साथ उसने गलत काम किया था। रूबेन. रूबेन, वेरी गुड। रूबेन, वेरी गुड। और वो कौन से 2 लड़के थे जिन्होंने सारे लोगों को वहां मार दिया था दूसरे वाले देश में? छल से मार दिया था एक प्रॉमिस करके। 2 लड़कों के नाम बताए थे मैंने। क्या थे उनके नाम? शेमोन और लेवी। क्या नाम थे? शेमोन और लेवी क्या नाम थे? दो लड़कों के क्या नाम थे? शनाया आपको याद है? आप बता सकते हैं? शेमोन, हाँ वेरी गुड। शेमोन और लेवी थे। और वो लोग कौन से देश को गए? कौन से देश को गए? बेतल। प्रभु ने कहा कि तू जो बेतल जा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि मैंने तुझे संकट की घड़ी में तेरा साथ दिया है। ठीक है। और इसी बीच में एक और चीज होती है जो मैं मिस कर गई बताना। जेकब का नाम अब प्रभु ने चेंज करके इजराइल रख दिया था। इसी बीच ये जो पूरा कुछ हुआ ना, इस बीच जेकब का नाम प्रभु ने चेंज करके क्या रख दिया था? इजराइल। क्या रख दिया था? इज़राइल. वेरी गुड इजराइल। वेरी गुड शनाया, वेरी नाइस। हाँ अब उससे या हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये लास्ट है। ठीक है ना। अब हमने देख लिया कि उसके साथ क्या हुआ। उसका नाम भी चेंज हो गया। उसने वेदी बनाई। जैसे जैसे प्रभु ने बोला उसने वैसे वैसे किया। उसके बच्चों ने उसे तंग किया। उसकी वजह से उसे जाना पड़ा वहां से, हर जगह से। अब इसी लास्ट में, इस चैप्टर में हम देखते हैं कि लास्ट में वो आइजैक के पास जाता है। ठीक है। मामरे देश में जाता है। क्योंकि आइजैक कौन होता है? आइजैक कौन है जेकब का? उसकी मम्मी है या उसका फादर है? पापा. हाँ पापा, फादर है उसके। यस यस विहान, ही इज द फादर। द ओल्ड वन इज द फादर ऑफ जेकब। ओके आइजैक। ओके हाँ। तो अब वो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है और वो 180 इयर्स, आइजैक जो है 180 इयर्स जीता है। और उसके बाद वो मर जाता है। और उस जगह याकूब के भाई का नाम पता है आपको क्या था? जिससे वो धोखा करके सारी आशीषें ले लेता है, बड़ा वाला। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। एसाव, वेरी गुड। तो एसाव और याकूब फिर से मिलते हैं और अपने फादर इसाक के ऊपर मिट्टी डालते हैं और उसे वहां पे उसको दफना देते हैं। ठीक है। तो और इसाक जो उसका फादर था कितने साल का होता है? हाउ मेनी इयर्स? 118. 180 इयर्स। यस। अर्पण आप यही हैं, आपका आंसर नहीं आया। कितने साल का होता है? कौन? इसहाक, जेकब का फादर, जब वो मर जाता है। अभी वो ये देखो पिक्चर में आगे दिख रहा है आपको, कहीं पे इयर्स भी लिखे हैं कि इसहाक की अवस्था कितनी होती है? 5. 180. 180 इयर्स। अब संदेश बताएंगे। संदेश मुझे बताइए ना कितनी, मुझे पता है 5 इयर्स में थोड़ा हंड्रेड्स का नहीं आता है, बट आप सुन के बता सकते हैं क्या ये कितना है? दीदी हेल्प कर रही है शायद। 180. हाँ 180 इयर्स
कोई हम आपने सुना है कि अभी कोई इतनी साल तक, इतने उम्र तक जिंदा रहता? और उस जमाने में तो इतने साल तक जिंदा रहते थे। अच्छा, और कौन आ जाता है मिट्टी डालने के लिए इसाक के पास? who came to with Jacob to bury Isaac? Vihan, can you tell me who was Jacob's brother? Esau. Yes, very good. Esau. Yes, very good. So Esau came and buried Jacob there. Okay. Very good. Nicely done. Very good. सब बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक है? याकूब. हाँ, याकूब का भाई एसाव होता है। हाँ, एसाव और याकूब दोनों भाई हैं। वेरी गुड। चलो हम आगे चलेंगे। अब ये मेमोरी वर्ड्स है, ठीक है? उससे पहले दो चीजें हैं जो हमें, इससे आगे वाला स्लाइड करना सलोमी, मैंने आई थिंक वो गलती से ये डाल दिया पहले। अरे वाह वाह, कार्टून्स फेवरेट है ना? कौन कौन से कार्टून्स पसंद है इसमें? देखो किस किस कौन कौन से आप रिकग्नाइज कर पा रहे हो? कोई भी रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो? कोई भी नहीं पता है आपको? डोरेमोन. वेरी गुड, डोरेमोन। एंड ये पिनोकियो किसको इसको पता है? मुझे दीदी. हाँ बेटा, डोरेमोन. वेरी संदेश, डोरेमोन सबका फेवरेट है डोरेमोन। विहान, कैन यू रिकग्नाइज द मिडिल पिक्चर? Can you recognize the middle picture? Yeah, Pinocchio. Very good, Vihan. That's Pinocchio. Very good. So one is Pinocchio. एक Pinocchio है, एक डोरेमोन है। और ये फर्स्ट में क्या हो रहा है? ये बहुत प्यार कर रहे हैं ना एक दूसरे से। कितने अच्छे से दोनों भाई बहन, दोनों भाई प्यार कर रहे हैं। ये प्यार कर रहे हैं या ये लड़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये शनाया, आप बता सकते हो? झगड़ा. झगड़ा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, झगड़ा। हाँ, पिटाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं। तो हमें ये तीनों चीजें करनी चाहिए ना। जैसे पिनोकियो used to lie and then his nose used to extend, used to increase whenever he used to lie. Should we do that? Should we lie? क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? हमें झूठ बोलना चाहिए? हमें कुछ छुपाना चाहिए? नो, यस विहान। अच्छा, और ये डोरेमोन का एक याद है सबको? डोरेमोन का हमेशा अंडा आता है एग्जाम्स में, टेस्ट होता है तो कैसे रोता है वो डोरेमोन। नोबिता, डोरेमोन प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे गैजेट दे दो, मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, है ना? बोलता है ना? यस और नो? हाँ। और ये जो झगड़ा वाला है, हम भी कभी कभी झगड़ा करते हैं, है ना? कभी कभी अपने भाई बहन से, अपने फ्रेंड से हम लोग झगड़ा करते हैं। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी और बातें जो हमें नहीं करनी है, बट ये छोटे आप बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें कि हमें अपने मम्मी पापा को कभी भी शर्मिंदा नहीं करना है। जेकब अपने बच्चों की वजह से, अपने बेटों की वजह से पहले 34 चैप्टर में और 35 चैप्टर में उसको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, उसको वहां से निकलना पड़ा उस जगह से। तो बहुत बार हमारे पेरेंट्स हमारी वजह से बहुत शर्मिंदा होते हैं, वो नहीं बोल पाते कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमारे बच्चे ने ये किया या हमारा बच्चा है। तो हमें अपने पेरेंट्स को कभी भी ये मौका नहीं देना है कि वो शर्मिंदा हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें झगड़ा नहीं करना है। और दूसरा, हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ मतलब हमें कोई छुपाना भी नहीं है। अगर कुछ भी होता है, हमसे गलती भी होती है ना, तो भी हमें पेरेंट्स को बताना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें पढ़ाई करनी है, नहीं तो क्या होगा? हमें अंडा मिलेगा। तो हमें अंडा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं जब हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। when we study nicely, when we get good marks, our parents feel proud. ओके? परी रूही, सॉरी मैं आपको भूल गई बीच में। परी रूही, नोबिता क्यों रोता है हमेशा? क्यों रोता रहता है? डोरेमोन से क्या बोलता है ये? क्योंकि अंडा आता है। हाँ, क्योंकि उसे अंडा आता है, वो पढ़ाई नहीं करता है। और वो क्या बोलता है? क्या गैजेट मांगता है ना वो? मुझे, हाँ, मुझे एक मशीन दे दो ताकि मैं एग्जाम्स में अच्छा करूं, ऐसे बोलता है ना? और हाँ, तो हमें कभी भी अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा नहीं करना है, जैसे जेकब शर्मिंदा हुआ अपने बेटों की वजह से। और एक बात और है, हम गलती करते हैं ना, तो हम उसको
उसको करते रहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, हम परमेश्वर के आगे सॉरी नहीं बोलते, है ना, हम करते रहते हैं, हम छुपाते रहते हैं। हमने हमने किसी को मारा, हमने अपना खाना नहीं खाया, हमने गलत चीज कर दी, हमने कुछ छुपाया, अगर हम किया है तो हमें अपने पेरेंट्स को जाके बताना है। और हमें परमेश्वर जो हमसे प्रॉमिस करते हैं, परमेश्वर एवरी न्यू ईयर आपको प्रॉमिस मिलता है ना, एवरी न्यू ईयर यू गेट प्रॉमिस, यस विहान, डू यू गेट प्रॉमिस? परी रूही, प्रॉमिस मिलता है ना आपको न्यू ईयर पे? मिलता है, हाँ मिलता है। तो उस प्रॉमिस पे हमेशा, हाँ संदेश, यस, तो उस प्रॉमिस पे हमें हमेशा भरोसा रखना है, पर हमें उसको दिमाग में रख के ही सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो परमेश्वर ने जो वादा याकूब के साथ किया था, जेकब के साथ, वो निभाया, जबकि इतना प्रॉब्लम हो गया था उसके बाद भी उसने वो वादा निभाया और उसको फलवंत किया, उसको बढ़ाया, ठीक है। तो ये था आज छोटी सी बातें हमारे जेनेसिस 35 चैप्टर से, ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अब एक जो नहीं, नेक्स्ट स्लाइड मत शो करना सलोमी। नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी करेंगे, बस ये शेयरिंग अभी के लिए ऑफ कर देना, अभी के लिए बंद कर देना सलोमी। हाँ, अब आर यू ऑल रेडी फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी? यस और नो? ओ यस, जल्दी से करेंगे सारे। ओ यस, वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। अब आप लोगों को क्या करना है, एक एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को चीजें लेकर आनी है अपने घर में से, पर मम्मी पापा को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने आप से ढूंढकर फटाफट से लेके आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लीज लिसन केयरफुली, विहान लिसन केयरफुली, you have to get certain things from your house, okay? Okay, I'll ask you, you have to get it very fast, okay? Don't bang yourself anywhere. जल्दी जल्दी लेकर आनी है सारी चीजें। तो पहली चीज है कुछ ऐसी चीज जो गोल है, something that is round, please get it, something that is round, ऐसी चीज जो गोल है। अरे वाह, संदेश के वहां तो रखी हुई थी, वेरी गुड। अर्पण जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। राउंड है ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे, राउंड राउंड राउंड, वेरी गुड विहान, यस। संदेश ने मुझे दिखा दिया, परिरूही ने दिखा दिया, शनाया ने दिखा दिया, मैं अर्पण के लिए वेट कर रही हूँ। ओके ओके, गुड जॉब। नेक्स्ट, एक टॉय जिसमें व्हील्स हो, जिसमें पहिए हो, एक टॉय जिसमें व्हील्स हो, अ टॉय विद व्हील्स, अ टॉय विद व्हील्स, एक टॉय जिसमें व्हील्स हो। शनाया गॉट इट, हाँ वेरी गुड शनाया, मिल गया, वेरी गुड, गुड जॉब शनाया। ओके परिरूही, गुड जॉब, विहान गुड जॉब। संदेश आपका कहाँ है? अर्पण आपका कहाँ है? मैं वेट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ संदेश और अर्पण का। गुड जॉब विहान, गुड जॉब शनाया, गुड जॉब परिरूही, वेरी गुड अर्पण, वेरी गुड संदेश, वेरी गुड संदेश, यस। थर्ड चीज, अ पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स का जोड़ा, मोजों का जोड़ा चाहिए। अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर मींस दो होने चाहिए, अ पेयर मींस दोनों। शनाया took her socks off. Okay शनाया, good job, very good. शनाया जल्दी जल्दी कर रही है, ये गर्ल्स ना जल्दी जल्दी कर रही है, बॉयज थोड़े पीछे रह रहे हैं मुझे लग रहा है। वेरी गुड परिरूही, वेरी, यस संदेश मैंने देख लिया, दो है संदेश, दो है, हाँ वेरी गुड। I'm waiting for Vihan and Arpan. Yes, Sandesh, very good. Shanaya, good job. Pariruhi, good job. विहान और अर्पण का वेट कर लेते हैं ना, वो लोग भी सर्च करने के लिए गए, जल्दी से आ जाएंगे। अ पेयर मींस हमेशा मोजों के जोड़े होते हैं, जोड़ों में। वेरी गुड, ओके नो प्रॉब्लम, डोंट स्पेल, इट्स ओके, वेरी गुड अर्पण, वेरी नाइस, वेरी गुड। विहान, वी आर वेटिंग फॉर यू। Superb, you got it. Both, both. It's a pair. Okay, very good. Don't wear. Keep it. Just show me. Don't wear it. Just show me. Yeah. हाँ, very good. सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया.
अब टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कहाँ मिलता है? टूथपेस्ट बाथरूम में होगा, नहीं तो वॉश बेसिन के पास होगा। अर्पण, वेरी गुड, गुड जॉब। अर्पण ने लीड कर लिया इस बार, गर्ल्स पीछे रह गई है इस बार तो। ओ इस बार तो बॉयज, विहान भी ले आया। ओके, परी रूही थर्ड नंबर पे परी रूही, शनाया फोर्थ नंबर, और संदेश, ये संदेश और शनाया एक ही साथ लेकर आए हैं। वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभु सबको आशीष देगा, ऐसे एक्साइटमेंट में सारा काम करना है प्रभु का, ठीक है? ओके, अब एक A4 साइज पेपर, व्हाइट पेपर लेकर आएंगे। A4 साइज व्हाइट पेपर, प्लीज ब्रिंग A4 साइज व्हाइट पेपर विहान। If you don't, yes, bring Ruhi Pari, ले आओ उसे ले आओ। Shania, you can bring any paper also. हाँ, very good. We are waiting for Vihan. Vihan, if you don't have white paper, get a notebook paper also. It's okay. Notebook paper. Okay. तब तक बाकी बच्चे जो हैं पेंसिल, इरेजर एंड स्केच पेन्स लेके आएंगे फटाफट। पेंसिल, इरेजर और स्केच पेन, pencil, rubber, eraser and sketch pen. Vihan, keep it with you only, that paper. Pencil, eraser, sketch pens या colors, जो भी colors आप use करते हैं, sketch pens and colors. कोई भी आप pencil colors भी लेके आ सकते हैं, आप eraser means rubber और pencil लेके आ सकते हैं। परिरूही आप शेयर कर लीजिए, एक ही शेयर करिए। हाँ बेटा, मैंने देख लिया। हाँ हाँ, अर्पण वेरी गुड। ओके शनाया, आप सारा ले आए, कलर्स भी ले आए बेटा। ओके ओके ओके, परिरूही आप शेयर करिएगा बेटा कलर्स, ओके, कलर्स शेयर करिएगा। वेरी गुड विहान। संदेश, मैंने आपका नहीं देखा है, आप कलर्स ले आए हैं? हाँ ले आए हैं, अच्छा, दीदी हेल्प कर रही हैं। मुझे एक बार दिखा दीजिए, ऐसे स्क्रीन पे दिखा दीजिए आपके पेंसिल, इरेजर और आपका शीट भी एक बार दिखा दीजिए। सारे बच्चे दिखा देंगे मुझे? हाँ परिरूही, मैंने आपका देख लिया, अपने पास ही रखिए, एक एक्टिविटी करेंगे हम इससे। Vihan, I have seen yours also. Keep it with you. We'll be doing one activity using all these things, okay? अर्पण, हाँ अर्पण आप अपने पास रखिए, हम एक एक्टिविटी करेंगे। शनाया, संदेश, ओके, सब लोग रेडी हैं? तो अब हम पेपर, पेंसिल, इरेजर और कलर्स यूज करके फिंगर पपेट बनाने वाले हैं। मैम फिंगर पपेट ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट है, इसको कट करना पड़ेगा, इसको फोल्ड करना पड़ेगा, मुझे मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे पापा की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना? नहीं, आज हम खुद ही बनाएंगे, ठीक है? आज हम ही बनाने वाले और बहुत इजी है। फिंगर पपेट क्या होते हैं मुझे बताओ, किस किस को पता है फिंगर पपेट क्या होते हैं? अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बताओ क्या करते हो। परिरूही को नहीं पता है, कठपुतली पता है परिरूही, कठपुतली क्या होती है? हाँ शनाया, हाँ फिंगर पे आप कठपुतली को नचाओगे। सी, मैंने ना एक कठपुतली बनाई है मेरी वाली, देखो ये मेरी कठपुतली है, फिंगर पपेट बोलते हैं इसको, फिंगर पपेट। बहुत इजी है। अच्छा मैम आप तो बहुत डिफिकल्ट काम दे रहे हो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। देखो हम इसको फिंगर पे पहनेंगे और इनको डांस कराएंगे। चलो शैल वी डू द एक्टिविटी, अब स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी हम लोग। यस शनाया, यस अर्पण, यस परिरूही, संदेश, विहान, शो मी थम्स अप, आर यू रेडी? 10 मिनट्स का एक्टिविटी भी नहीं है ये, पता है, इतना इजी है, इतना इजी है। अब मैं जो हूं ना, आपको पहले पेपर फोल्ड करना सिखाऊंगी सबसे पहले। सलोमी, इसमें मैं मेन उस पे आ सकती हूँ क्या? अगर I didn't understand the क्या? मतलब वो सिर्फ मुझे ही ज्यादा बड़ा देख पाए इस टाइम पे, ऐसा हो सकता है क्या? Yeah, I'll just do that.
हो गया है? Is it done? दी मेरे को तो मैं बीच में ही दिख रही हूँ शायद उसमें ग्रिड में. okay. Okay, no, I think they can do it, but will they be able to do? I don't know because pin करना पड़ेगा हाँ, उनको पिन मुझे. करना पड़ेगा. हाँ, ठीक है, कुछ नहीं होता, ट्राई करेंगे. आप बस सबके पेपर ऐसे लेंगे हम, सारे पेपर्स यहीं पे बनाना है, होमवर्क नहीं है, कोई मम्मी पापा से कुछ नहीं पूछेगा, यहीं पे बनाइए. अब इसको हाफ फोल्ड करिए, हाफ फोल्ड करिए, नीचे रख के कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी. हाफ फोल्ड कर दिया है मैंने, देखो मैंने हाफ फोल्ड कर दिया. हाफ फोल्ड हो गया. परिरूही ऐसे फोल्ड नहीं करना है, देखो ये ऐसे है, लेटा हुआ है. हाँ, इसको ऐसे फोल्ड करना है. हाँ ठीक है. बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे आपका पेपर परिरूही, थोड़ा छोटा चाहिए बेटा. हाफ फोल्ड करो पेपर को. मम्मा है तो एक बार मम्मा से पूछ लो, हाफ फोल्ड. अगर आपने कॉपी का पेज लिया है क्या परिरूही, कॉपी का पेज लिया है बेटा? कॉपी के पेज को, एक पेज को, दोनों पेज को नहीं, एक ही पेज को हाफ करना है फिर. हाँ, हाफ कर लीजिए उसे. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टेप है, इसको आप अलग कर दीजिए. हाफ पेपर कट कर लीजिए. तो मैं सिजर्स यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही जोर से हम ऐसे प्रेस करेंगे ना, सिजर्स का जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही फाड़ सकते हैं. तो इस पेपर को आप हाफ फाड़ लीजिए, नीचे रख के, हाथ में नहीं, नीचे रख के. ठीक है. तो मैं यहाँ पे ब्लू की जगह थोड़ा येलो ले रही हूँ, क्योंकि येलो पे थोड़ा ड्राइंग पता चलेगा, ब्लू पे उतना मेरा पता नहीं चलेगा. तो ये मेरा पेपर है. अब इसको भी आपको हाफ करना है. इसको आप लंबाई में हाफ करेंगे, लेंथ में हाफ, लेंथ में यू हैव टू डू हाफ. हाफ, देन अगेन हाफ इन द लेंथ, विद द लेंथ. हाँ परिरूही, मैंने देख रही हूँ आप ठीक कर रहे हो, उसको भी फाड़ लो वहां से. हाँ, अब उसको फाड़ लो, फाड़ लो शनाया. यस, उसको फाड़ लीजिए बेटा, हाथ से ही फाड़ लीजिए, सिजर्स का जरूरत नहीं है. नीचे रख के उसको हाफ कर लीजिए. ये हो गया, ऐसे हो जाएगा. हाँ संदेश, हाँ उसको भी हाफ कर लीजिएगा. हाँ हाँ, हो गया आपका हाफ. ठीक है, ठीक है. अर्पण, आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं? फिंगर दिखा दीजिए, अपना थम्स अप कर दीजिए. या शनाया, हाँ शनाया बिल्कुल सही, संदेश बिल्कुल सही, वेरी गुड परिरूही, बिल्कुल सही. विहान, show me your paper that you have stripped. You have made the strips. No, this is a big paper. I want the strips. Ma'am, just do the paper in half. Just fold the paper in half. No, ma'am, no, ma'am, not in length, not in length. Yes, yes, ma'am. अब अगर आपके पास ग्लू है या फेविस्टिक है तो आप ला सकते हैं क्या? अगर है तो ग्लू या फेविस्टिक प्लीज लेकर आइए ना. फेविकॉल भी चलेगा, गोंद भी चलेगा, गोंद है, टेप है, गोंद है, टेप है, कुछ भी ला सकते हैं. हाँ, नाउ विहान अगेन सी, नाउ इसको प्लीज tear it or cut it into half. Ma'am, just cut it into half, ma'am. Yeah. Vihan, let mama do. Let mama do. Last step you will do. फेविकोल नहीं है, गम है, टेप है, कुछ भी है? टेप तो है. टेप तो है तो टेप भी चलेगा. टेप, गम, कुछ भी आप ले सकते हैं. Ma'am, after half, please see here. It's now in length now, not like breadth. You have to take the paper length and then again half, again half. Yes, yes, ma'am.
Now again cut after the half, again cut. Now one strip, एक strip आपने ले लिया, अब इसको half कर लीजिए, फिर से half कर लीजिए, ऐसे ऐसे. हमें आज बनाना है याकूब और उसकी 2 पत्नियों के पुतले कठपुतली बनानी है, फिंगर पपेट. ये मेरा पेपर था, मैंने उसको हाफ कर लिया फिर से. परिरूही बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. शनाया, हाँ शनाया बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. हाँ शनाया वो हाँ लीजिए, ठीक है. हाँ अब इसको फिर से फाड़ लीजिए आप लोग, फिर से फाड़िए. हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 more minutes हैं, जल्दी. विहान, आर यू एबल टू फॉलो? अर्पण, आप फॉलो कर पा रहे बेटा? अब एक स्ट्रिप मैंने ले ली है, अब इस एक स्ट्रिप को लेंथ में ही आपको फोल्ड करना है. देखो मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, देखो बहुत अच्छे से फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे हो जाएगा. संदेश आप ट्राई करिए एक बार, दीदी को छोड़ दीजिए, आप ट्राई करिए, फोल्ड एक बार ट्राई करो. हाफ फोल्ड नहीं है ये, 3/4 फोल्ड है, कैसे भी कर लीजिए, टेढ़ा वेढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है. शनाया उसको फोल्ड करिए बेटा. दीदी प्लीज सी. हाँ यस यस विहान, यस. Not in half, 3/4, okay? Yeah, like this. You have this one now. अभी ये वाला पोर्शन है ना, अब इसको भी आप यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए इधर. मैं फोल्ड करके फिर आपको दिखाऊंगी ये कैसे दिखेगा, देखो. कर दो. हाँ हाँ 3/4 करना है संदेश. हाँ टैप टैप तो अभी नहीं, टैप कब करेंगे? डोंट वरी, कैसे भी कर लीजिए, बस 3/4 हो जाएगा. और ये है ऐसे. और यहाँ पे जो ये लास्ट वाला है ना, जो छोटा वाला छोर जो आप फोल्ड कर रहे हो, इस पे आप फेविकोल लगा के ऊपर इसे बंद कर दीजिए, ठीक है. आज तो बहुत काम करा दिया ये रिचा आंटी ने तो, है ना, बहुत सारा काम हो गया आज. मैंने इस पे गम लगा दिया है फेविस्टिक, और मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है, ठीक है. अभी आपका ऐसे दिखाई देगा, देखो ऐसे होगा. हाँ परिरूही बहुत अच्छा कर. शनाया आप क्यों बैठ गए बेटा? आप अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे. कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं फिर से शनाया, कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा है? ये देखो मैं. हाँ संदेश दिखाइए मुझे. हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ ऐसे ही बनना है, वेरी गुड. यहाँ पे ना टेप लगवा लीजिए दीदी से, टेप लगा दीजिए. लगा दिए, ओके ओके. अब इसको हमें फोल्ड करना है, देखो ये हमें हेड बनाना है ना, जेकब का और उसकी वाइफ के हेड बनाने हैं, तो ऐसे फोल्ड कर लेंगे. ऐसे नहीं, एक्सपोर्ट करो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा इतना नीचे छूटना है, ऊपर से ऐसे दिखना है. आप ये है आपका फिंगर पे आप पहन पा रहे हो ना, तो इसको यहाँ से कोई भी एक ऊपर या नीचे से कहीं से भी इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए. अभी नहीं पहनना है संदेश, अभी अभी नहीं पहनना है, अभी फोल्ड कर लिया ना, फोल्ड रखिए उसको, फोल्ड ही रखिए. परिरूही आप फोल्ड कर लिए बेटा, परिरूही बेटा फोल्ड कर लिए. हाँ वेरी गुड. अभी हाँ बेटा, हाँ ऊपर से फोल्ड कर लीजिए, उसे फोल्ड कर लीजिए. कर दिए फोल्ड शनाया? हाँ उसको फोल्ड कर लिए. हाँ वेरी गुड. हाँ अब हमें क्या चाहिए, बॉडी फेस में कान चाहिए ना. कान को हम क्या करेंगे, आपको क्योंकि ह्यूमन फेस बना रहे हो आप, तो हम कान पीछे फोल्ड करेंगे. तो ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट है, कान पीछे जाएंगे, ऐसे फोल्ड कर लीजिए. एक कॉर्नर, एक कॉर्नर ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है. और एक कॉर्नर हम यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसा दिखेगा. ये कॉर्नर्स थोड़े थोड़े पीछे फोल्ड करने हैं. जब हम एनिमल बनाएंगे तो आगे फोल्ड करेंगे, हम एनिमल नहीं बना रहे हैं तो हम पीछे फोल्ड करेंगे. ह्यूमन का फेस बना रहे हैं हम, जेकब बना रहे हैं अभी. हाँ वेरी गुड शनाया. परिरूही मैं देख रही हूँ, परी भी अच्छे से फोल्ड करिए. कॉर्नर्स, ऊपर के कॉर्नर्स,
शनाया आपका हो गया ना बेटा, ये भी नीचे से ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए। शनाया, रूही, परी, रूही, परी, ये नीचे से भी थोड़ा फोल्ड कर दीजिए बेटा। मैं दिखाऊंगी नीचे के जो आपको एक लीफलेट सा निकला हुआ है ना, उसको भी फोल्ड कर दीजिए। देखो मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, यहाँ की कॉर्नर्स भी मैंने फोल्ड कर दिए हैं। अर्पण, मम्मा से बात नहीं करो, इधर देखा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गलत होने दो, कुछ भी नहीं होता। अभी ऐसे फोल्ड करो, अर्पण नीचे से भी ऐसे फोल्ड करो, वो वाला आगे लेकर आओ, वो वाला आगे लेकर आओ। हाँ, अब नीचे से भी फोल्ड करो कॉर्नर्स, नीचे के कॉर्नर्स। हाँ शनाया, हाँ शनाया, हाँ शनाया। अब आप इस पे फेस बनाएंगे। एक पपेट हो गया आपका, देखिए आप पहन के देखो, आप पहन पा रहे हो ना। एक फेस बनाना है, अब हम याकूब का फेस बनाएंगे इस पे। अपने स्केच पेन्स ले लीजिए या आप पेंसिल से कर सकते हैं। परी, रूही, आप मुझे दिखाएंगे, आपका बन गया है, परी का बन गया, रूही का बन रहा, वेरी गुड। अब इस पे फेस बनाइए, आंखें, नाक, बाल। शनाया बनाइए बेटा, ड्रॉ करिए, उस पे फेस ड्रॉ करिए। फेस ड्रॉ करना है। विहान, you have to draw eyes, nose, mouth and hair. याकूब, हम लोगों ने याकूब बनाया है। अब हमारे पास और टाइम नहीं है, तो दो आप राहिल, रेचल और लिया अपने आप बनाएंगे बाद में, ठीक है, इजी है। रेचल और लिया आप बाद में बनाएंगे, ये अभी हम याकूब बना रहे हैं। संदेश, मुंह से बबल्स नहीं बनाइए प्लीज। और मेरे बच्चों ने पेंसिल कहीं रख दी है, तो मैं आपको अब बताऊंगी। ये है ना फेस है ना, हम क्या करेंगे इस पे, जल्दी से एक याकूब बनाना मैं दिखाती हूँ आपको। छोटे से आईज, गोल गोल आईज बना लीजिए। उसके बाल कैसे रहते थे पुराने जमाने में, लोगों के बाल कैसे होते थे, थोड़े लंबे होते थे ना, और उसकी मूछें भी होती थी। अब मेरी ड्राइंग देखोगे तो सब बोलोगे रिचा आंटी कैसी ड्राइंग बनाते हो आप। तो आप उसके बाल बना दीजिए, क्योंकि थोड़े लंबे बाल होते थे पुराने जमाने में, तो कैसे होते थे आदमियों के बाल, और थोड़ी दाढ़ी भी थी उसको, जेकब था वो, उसको दाढ़ी भी थी, और उसको मुंह भी था, सॉरी मुंह तो सबको ही होता है, सॉरी, उसको उसके लिप्स बना दीजिए और उसकी नोज भी बना दीजिए मोटी सी। सिर्फ अभी हम याकूब भी बना रहे हैं, रेचल और लिया आप अपने आप बनाएंगे बाद में, जब आपको टाइम मिले, कोई होमवर्क नहीं है, जब आपको फ्री टाइम हो आप बना सकते हैं। हाँ शनाया, हाँ शनाया, वेरी गुड, कलर कर लीजिए शनाया, कर दिए, हाँ वेरी गुड शनाया, वेरी नाइस। परी, परी आपका हो चुका है बेटा, उस पे फेस बना लीजिए, फेस बनाइए परी, रूही ऐसे आईज बना लीजिए गोल गोल, नोज बना लीजिए, थोड़े बाल बना, हाँ विहान, नाइस विहान, वेरी गुड। Next, Rachel and Leah, you have to do on your own without taking mama's help, okay? Later. संदेश, मुझे आपका भी देखना है, कहाँ गए आप, जल्दी आओ इधर। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। और जिस बच्चे को लिखना आता है, जैसे अर्पण को और परी को लिखना आता होगा ना, तो आप जेकब नाम लिख सकते हैं उसके ऊपर, इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें भी है आप उस पे जेकब लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस पे याकूब लिखा है, आप जेकब लिख लीजिए, अगर आपको जो भी इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी लिखना है। इफ यू नो हाउ टू राइट यू कैन, इफ यू डोंट नो देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। संदेश, आप गायब हो गए, इनविजिबल हो गए, क्या हो गया, गुस्सा आ गया दीदी आंटी के ऊपर? वो वॉशरूम गया है। अच्छा अच्छा ठीक है।
और आप इसके पिक्चर्स क्लिक करके मुझे डाल दीजिएगा मेरे फोन नंबर पे। बाइबल कक्षा में मैं शेयर करूंगी, तब आप डाल दीजिएगा। रेचल और लिया भी बनाने हैं ऐसे ही आपको, सेम ऐसे ही। जो आपके पास पेपर स्ट्रिप्स बचे हैं उन्हीं से बन जाएगा। अभी टाइम नहीं है इसलिए हम रेचल और लिया नहीं बनाएंगे। एक बार फिंगर पे पहन के बताएंगे मुझे सारे के सारे बच्चे, कैसा दिख रहा है आपका फिंगर पपेट। जब आप सारे बना लोगे ना तो बहुत सुंदर दिखेगा, इसलिए सारे बना लेना, लिया भी और रेचल भी। विहान, वेरी गुड विहान। You have to send me the pics also, okay? I'll share my number in the Bible Kaksha group. Okay, दीदी। जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है मैं बाइबल कक्षा ग्रुप में नंबर डालूंगी। हाँ, वेरी गुड परिरूही, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अर्पण आपका भी अच्छा बन गया, मुझे दिखाओ यहाँ पे जल्दी से, फिंगर पे पहन के दिखाओ। संदेश मुझे फिंगर पे पहन के दिखाओ मेरे साथ। शनाया ने पहन लिया है। हाँ, वेरी नाइस, गुड जॉब। Okay, thank you Arpan. Vihan, please take pictures and send it to me, okay? Take the pictures. Vihan, Arpan, Pariruhi, Shanaya and Sandesh, please take the pictures of your finger puppets and send it to me. परिरूही आप मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। इसके साथ हमारा यहाँ पे ये संडे स्कूल समाप्त होता है, केजी क्लास का आज के लिए, ठीक है? जल्दी से एक प्रेयर कर देंगे, पर जो हमने सीखा है वो जरूर याद रखना। पपेट्स ही पपेट्स याद नहीं रखना है। हमने क्या सीखा है, हमें मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, जैसे कि याकूब को शर्मिंदा होना पड़ा था अपने बेटों के वजह से। और दूसरी बात क्या सीखी थी हमने, कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। क्या रखना है? जो प्रॉमिस हमें मिला है उस पे भरोसा रखना है। जैसे याकूब को परमेश्वर ने भरोसा दिया था, उसको प्रॉमिस दिया था, उसने याद रखा और फिर वेदी बनाई, ऐसे ही करना है, ठीक है? जल्दी से अब सारे बच्चे प्रेयर के लिए प्लीज अपने हाथ जोड़ लीजिए, सारे जल्दी जल्दी, और आंखें बंद करिए सारे बच्चे, प्रार्थना करेंगे। आईज क्लोज, किसी के भी आंख खुले नहीं रहने, मेरे भी बंद करूंगी मैं। अर्पण आईज क्लोज करिए। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपने एक अच्छा समय दिया, सारे बच्चों ने बहुत एक्टिवली सब चीजों में पार्टिसिपेट किया, पर सिर्फ एक्टिविटी ही ना याद रखें बल्कि ये आपका वर्ड जो है उसको भी याद रख सके प्रभु जी। दया करें कि ये आपकी डेप्थ को समझ पाए आपके वर्ड की, और सारी कनेक्टिविटी आपने बनाई रखी। इन बच्चों को आप एक अच्छा समय दिया, एक कनेक्टिविटी बनाई रखी, मुझे भी एक अच्छा समय दिया इन बच्चों के साथ, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। दया करें कि ये वर्ड जो है इनके दिल में बस सके, और ये जो दो बातें इन्होंने सीखी हैं, इम्पोर्टेंट चीजें, कि इन्हें झूठ नहीं बोलना है, इन्हें कुछ छुपाना नहीं है, इन्हें अपनी पढ़ाई करनी है, और इन्हें कभी कुछ भी छुपाएं तो इन्हें पेरेंट्स को बताना है, और प्रभु पे भरोसा रखना, ये बातें इनके दिल में दिल को ग्रहण कर सकें, अंदर तक इनको कचोट सके, ताकि ये आपसे और अपने माता पिता से कभी दूर ना हो पाए। दया करें कि हर रीति से सिर्फ आपको महिमा मिले। सारी बातों के लिए धन्यवाद, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम पर, आमीन। ओके,